आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी आखिर ढूंढता क्या है। हम आईएएस में सफल होने के उन रहस्यों को जानते हैं जो यूपीएससी हमें ढूंढता है। ढूंढने के लिए अंततः कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ता है। यूपीएससी नहीं बल्कि दुनिया के सभी ने अपने यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अपने अपने ढंग से उपाय निकाले हैं, जिनमें से लगभग सभी ने परीक्षा और साक्षात्कार की पद्धति को ही अपनाया है। यूपीएससी ने भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन पद्धतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करके 3 स्तर की परीक्षा लेने की पद्धति को स्वीकार किया है। हमारे मन में यहाँ एक प्रश्न आना ही चाहिए कि आखिर इस परीक्षा से कैसे यूपीएससी हमारे अंदर उन तत्वों को ढूंढ सकेगी जो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए ज़रूरी होती है। यदि यह प्रश्न आ रहा है तो हम समझते हैं इस बात का शुभ लक्षण है। एक बात यहाँ और समझते हैं, यदि हम इतिहास विषय लेते हैं तो किसी जिले का कलेक्टर बनने के बाद सरकार हमसे उस जिले का इतिहास लिखने को नहीं कहेगी। यदि हम भूगोल लेते हैं तो डीएम के रूप में हम जिले का नक्शा तैयार नहीं करेंगे। सामान्य ज्ञान का हमारा खजाना उस समय विशेष काम का नहीं रहेगा जब हम नौकरी में आ जाएंगे। तो जब ये सब किसी काम के ही नहीं होंगे तो इसके साथ यूपीएससी हमारी इतनी माथापच्ची क्यों कराता है? इसका उत्तर बहुत ही सीधा और सरल है, और वह यह है कि इन तरीकों से ही वह हमारे मस्तिष्क, हमारे विचार और हमारे चरित्र, इन तीनों की जांच परख करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि हम नया घड़ा खरीदने से पहले ऊपर से उसे अपनी उंगलियों से ठनठनाकर देखते हैं। यह कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। यूपीएससी की भर्ती की इस पद्धति के बारे में हम जो भी सोच रहे हों, लेकिन फ़िलहाल तो हमको इसी बात पर फोकस करना चाहिए कि जो भी है, जैसा भी है, इस पद्धति से जूझकर हमको स्वयं को सिद्ध करना है कि मैं आईएएस बनने के काबिल हूँ। हमें जानना चाहिए कि यूपीएससी की इन 3 स्तरों की परीक्षा में हमसे आखिर चाहता क्या है। इससे हमको फ़ायदा यह होगा कि हम यह बहुत स्पष्ट तौर पर समझ सकेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में वह हमसे क्या अपेक्षा करता है, मुख्य परीक्षा में वह हमसे क्या चाहता है, और अंत में साक्षात्कार के दौरान हमें कौन कौन से गुण अपेक्षित होते हैं। इससे हमको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी।